हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाइपरटेंशन, कि आपका हाइपरटेंशन जो डिजीज होती है या हाइपरटेंशन जो होता है वो किस कारण से होता है और इस कंडीशन को क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन का सीधा सा मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो अपन उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन। अब आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपकी 120/80 mmHg। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा आ रहा है इस रीडिंग से, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन। देखते हैं कि हाइपरटेंशन इज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब है कि हाइपरटेंशन एक प्रकार की बीमारी है, जिसका मतलब सीधा सा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है, अब नॉर्मल हो गया है, और अब नॉर्मल में भी हाई कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर है जो हो गया है। या दूसरी अपन डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/90 mmHg इज टर्म एज हाइपरटेंशन। मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 140/90 mmHg से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन। अगर इस हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जिस प्रकार की अपन ड्रग का उपयोग करते हैं उन ड्रग को बोला जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो आपकी क्या काम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आएगी। नॉर्मल लेके आने का मतलब कि ये आपकी हाइपरटेंशन वाली कंडीशन से आपके ब्लड प्रेशर को क्या करती है, नॉर्मल की तरफ लेके आती है। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कि जो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन में जब देखते हैं तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपका बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स का सीधा सा मतलब है कि आपका जो हार्ट है उसकी जो मायोकार्डियल लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो आपकी मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो मायोकार्डियम लेयर के अंदर मायोकार्डियल सेल्स पाई जाती है, मायोकार्डियल सेल्स पाई जाती है। अब इन सेल्स के अंदर आपका एक बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, बीटा रिसेप्टर्स। जो ये बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि आपकी हार्ट रेट को या आपके जो हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी बीट बनती है, हार्ट रेट बनती है, उनको क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्शंस को अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे आपका सीधा सा होगा कि आपके क्या हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, अगर आपका हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो। अब अपन एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स दे रहे हैं उसमें आपने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा कि बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है, फर्स्ट जो होती है एटेनोलोल, टीमोलोल, मेटप्रोलोल और प्रोपेनोल। ये ड्रग्स क्या काम करेगी, ये ड्रग्स काम करेगी कि आपके जो मायोकार्डियल सेल के अंदर जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इन बीटा रिसेप्टर्स को क्या करने का काम करती है, ब्लॉक करने का काम करती है। अगर इन ड्रग्स के द्वारा इनको ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये क्या करेगी, अपना जो प्रॉपर फंक्शन है, जो एक फंक्शन कोज करती है, उन फंक्शन को करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। इनका फंक्शन मैंने भी आपको बताया कि इनका फंक्शन होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है, जिससे आपका हार्ट क्या करता है, बीट करता है। अब इन रिसेप्टर्स को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया।
आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी अपन ने कौन सी ड्रग्स को इस्तेमाल किया, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके अंदर आपने दवाई काम में ली एटेनोलोल, टीमोलोल, मेटप्रोलोल और प्रोपेनोलोल। अब ये ड्रग्स क्या काम करेगी, आपके इन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करेगी, जिसकी वजह से इनके जो फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जब इनका अपन मोड ऑफ एक्शन देखते हैं तो मोड ऑफ एक्शन में ये काम करती है कि हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने के बाद में आपके हार्ट रेट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, और रिड्यूस करने के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो अब कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, डिक्रीज कंडीशन में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से अगर अपन देखते हैं, अपन ने आज स्टार्ट किया या अपन ने डिस्कस किया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ने से पहले अपन को इतना सा पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशन होती है। हाइपरटेंशन की कंडीशन का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज होती है आपकी 120/80 mmOPHg। अगर इस कंडीशन से या इस रेंज से अगर आपका ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन के लिए एक आपकी जो रेंज दी गई है, वो रेंज ये दी गई है कि 140/90 mmOPHg से अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि आपके ब्लड के द्वारा जो आपकी वेसल्स होती है उनकी वॉल पर पड़ने वाला प्रेशर ही आपका ब्लड प्रेशर है। ठीक है, मतलब कितना फोर्स वो ब्लड की वॉल्स की दीवार, वॉल्स पे लगा रहा है, वेसल्स की वॉल पे लगा रहा है, उसको अभी अपन क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर आपका 140/90 mmOPHg से ज़्यादा है तो उसको अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन। और इस हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करवाने के लिए जिस ड्रग का अपन यूज़ करेंगे या जिस ड्रग को अपन काम में लेंगे, उस ड्रग को बोला जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब इस एंटी हाइपरटेंसिव को अलग अलग जो काम है उसके तरीके से अपन ने जब इसका क्लासिफिकेशन किया तो फर्स्ट नंबर का अपन ने पढ़ा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का मतलब है कि ये क्या काम करेगी, आपके बीटा जो रिसेप्टर्स है उन रिसेप्टर्स को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। अब बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से पहले समझो कि बीटा रिसेप्टर्स आपके जो पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं। पहली बात, कहाँ पाए जाएंगे, आपकी जो हार्ट की जो फंक्शनल लेयर होती है, हार्ट की फंक्शनल लेयर मायोकार्डियल लेयर, हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो आपकी मिडिल लेयर होती है जिसको बोला जाता है मायोकार्डियल, उस मायोकार्डियल लेयर में मायोकार्डियल सेल्स पाई जाती है, जिन सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं बीटा रिसेप्टर्स। ये को अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल हार्ट में मायोकार्डियल लेयर के अंदर मायोकार्डियल सेल्स पाई जाती है और उन सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं बीटा रिसेप्टर्स। और ये बीटा रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शंस का काम करवाते हैं, आपके हार्ट बीट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा काम वर्क कर रहे हैं या ज़्यादा रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं तो मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर हाइपरटेंशन हुआ है तो अपन क्या काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स उस व्यक्ति को अपन देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में आपने ड्रग्स देखी, एटेनोल, टीमोलोल, मेटप्रोलोल और प्रोपेनोलोल। जब इनका अपन मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं, मोड ऑफ एक्शन, तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा कि जो आपके हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स के अंदर जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनको ये ड्रग क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे इन बीटा रिसेप्टर्स का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इनका वर्क क्या होता है, हार्ट रेट को बढ़ाना। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब आपकी हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगी तो उसका सीधा सा मतलब होगा कि आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और आपका जो हाइपरटेंशन था वो अब कौन सी कंडीशन में आएगा, नॉर्मल कंडीशन में आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन सेकंड जो इसकी क्लास है उसका डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अभी डिस्कस किया था अपन ने
कि एंटी हाइपरटेंसिव का जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट नंबर का जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। सेकेंड नंबर का जो अपना क्लासिफिकेशन आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में वो आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल का मतलब है कि आपकी हार्ट की जो स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर कैल्शियम के चैनल्स पाए जाते हैं। ये कैल्शियम के चैनल्स क्या काम करते हैं? कैल्शियम जो आयन होता है सबसे पहले अपने लिए जरूरी है, किसके लिए? ये क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शंस का क्या करवाता है? वर्क करवाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या होते हैं? ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम चैनल्स है, अब उन कैल्शियम चैनल्स को अपन क्या कर रहे हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के द्वारा क्या करवा रहे हैं? ब्लॉक करवा रहे हैं। और इसके लिए जो इस्तेमाल की जाती है ड्रग्स वो है निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, नीमोडिपिन, लेसिडिपिन और बेनिडिपिन। ये जो ड्रग्स होती है ये क्या काम करेगी? आपके कैल्शियम चैनल को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो स्मूथ मसल्स पाई जाती है, आपके हार्ट के अंदर जो स्मूथ मसल पाई जाएंगी उन स्मूथ मसल्स में क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। और जैसे ही वो रिलैक्स होगी तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से क्या होगा? डिक्रीज होगा और आपकी जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, अपन ने देखा सेकंड नंबर था क्लासिफिकेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर अपन ने जब ड्रग्स देखी, पहली ड्रग्स थी आपकी निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, नीमोडिपिन, लेसिडिपिन और बेनिडिपिन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन जब अपन इसका देखेंगे तो मोड ऑफ एक्शन में सीधा सा बात है कि ये कैल्शियम चैनल्स को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब जो आपके जो कैल्शियम चैनल्स जो पाए जा रहे हैं आपके हार्ट के अंदर, उन कैल्शियम चैनल्स को क्या करेगी? ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल्स जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं कि जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं उन स्मूथ मसल्स को क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करवाने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट बनती है। कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट क्या होता है? धड़कता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स में पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल्स को इसने क्या किया? ब्लॉक किया। ब्लॉक करने से आपकी जो स्मूथ मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही थी उसको इसने क्या करवा दिया? रिलैक्स मूड में करवा दिया, रिलैक्स अवस्था में ला दिया। रिलैक्स होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है हार्ट की वो अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपका जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो अब कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? डिक्रीज कंडीशन में आ जाएगा। ये मतलब कि आपका जो हाइपरटेंशन की स्टेट थी अब वो कौन सी कंडीशन में आ गई? नॉर्मल कंडीशन में आ गई। एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग अपन ने स्टार्ट की उसके अंदर आपने सबसे पहले हाइपरटेंशन को पढ़ा। हाइपरटेंशन का सीधा सा मतलब है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन ने नाम दिया हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स का अपन उपयोग करेंगे या जो काम में लेंगे उन ड्रग्स को आपने बोल दिया कि ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव में सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट नंबर का जो क्लासिफिकेशन था वो था बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में अपन ने एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटप्रोलोल ये अपन ने क्या की थी? ड्रग्स काम में ली थी। वो ड्रग्स क्या काम कर रही थी कि आपके हार्ट के अंदर पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर्स को क्या कर रही थी? ब्लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। जब अपन ने सेकंड नंबर की बात की, सेकंड नंबर के क्लासिफिकेशन का, तो वो था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो क्या काम करते हैं कि आपके स्मूथ मसल्स के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल्स को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्मूथ मसल्स है वो क्या आ जाएगी? रिलैक्स स्टेट में आएगी। और रिलैक्स स्टेट में आने की वजह से इनका जो ब्लड प्रेशर है, आपके हार्ट का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और आपकी जो हाइपरटेंशन की कंडीशन थी वो कहीं हद तक क्या आ सकती है? नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। 2 क्लास आपने पढ़ी,
एंटी हाइपरटेंसिव की बीटा ब्लॉकर्स, एंड सेकंड नंबर का अपन ने पढ़ा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे थर्ड नंबर का ACE इनिबिटर्स। ACE इनिबिटर्स का मतलब है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ये अपन किस प्रकार से कार्य करेगी, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो अपन इसको आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट ACE इनिबिटर्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का अपन जब क्लास पढ़ते हैं तो थर्ड नंबर की जो क्लास है आपकी ACE इनिबिटर्स। ACE इनिबिटर्स का मतलब है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये क्या काम करता है आपका, कि ये जो एंजाइम है वो आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, बीपी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब आपके जो हार्ट जो होता है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर है जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी ACE इनिबिटर्स है, जब उनकी ड्रग्स को अपन जब देखते हैं तो फर्स्ट नंबर की जो ड्रग आएगी वो आएगी आपकी कैप्टोप्रिल, सेकंड आपकी रेमिप्रिल, थर्ड आपकी आती है एनालाप्रिल, और फोर्थ नंबर की आपकी आएगी लिसिनोप्रिल, फिफ्थ फिसिनोप्रिल और पेरिंडोप्रिल। ये जो आपकी ड्रग्स है वो आपकी ड्रग्स कहलाती है ACE इनहिबिटर्स, मतलब आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये क्या हम काम करेगी कि ये इस ACE जो एंजाइम है इस एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपका जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट हो रहा है, उस कन्वर्ट वाली जो स्टेप है उसको क्या नहीं होने देगी, फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देगी, जिसकी वजह से आपका जो सेकंड है जो क्या कार्य करता है कि आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो वो स्टेप पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन में जब अपन देखते हैं कि जो आपका एंजियोटेंसिनोजन है, इस एंजियोटेंसिनोजन को आपकी किडनी से क्या आता है, रेनिन आता है। रेनिन की मदद से इस एंजियोटेंसिनोजन को किस में चेंज करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और फर्स्ट में चेंज करने के बाद में जो आपका ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। अब आपने एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उसके अंदर जब अपन ने तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उसमें देखा कि अपन ने हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस ACE इनहिबिटर्स, ACE एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी, कैप्टोप्रिल दी, रेमिप्रिल दे सकते हो, एनालाप्रिल दे सकते हो, लिसिनोप्रिल दे सकते हो, फोसिनोप्रिल दे सकते हो, या अपन पेरिंडोप्रिल अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो क्या काम करती है, इस ACE को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, मतलब इस इनहिबिट को यहाँ पे वर्क नहीं करने देगी। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो आगे वाली जो प्रोसेस है, जो स्टेप हो रही है, वो स्टेप क्या नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, और आपका जो BP जो बढ़ रहा है अब वो BP नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आपने जो प्रोसेस, जो नॉर्मली जो प्रोसेस चल रही थी, इस प्रोसेस को आपने क्या कर दिया, बीच में ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आपने जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, उस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में क्या था कि उसने इस ACE को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसको इसका वर्क है जो नहीं करने दिया, और अगर इसने वर्क नहीं किया तो आपका एंजियोटेंसिनोजन जो फर्स्ट है वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका BP नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जिससे आपका BP यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इस स्टेप को बंद किया तो आपका BP जो होगा वो कैसा रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ, मतलब पहली आपने ड्रग्स पढ़ी बीटा ब्लॉकर्स, सेकेंड अपन ने पढ़ी
सेकंड कौन सी पढ़ी अपन ने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और थर्ड नंबर की अपन ने पढ़ी कौन सी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसके अंदर आपने पढ़ी कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल और पेरिंडोप्रिल। इन ड्रग्स ने क्या काम किया, इन ड्रग्स ने काम किया कि आपके जो ACE एंजाइम है, जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इस एंजाइम को इन ड्रग्स ने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, और इनहिबिट होने के कारण आपका एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से आपका बीपी है जो अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको रास सिस्टम जो है वो मैं अभी, इसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आपको जो रास सिस्टम है जिसकी वजह से आपका बीपी किस प्रकार से बढ़ता है और उस बीपी को बढ़ने से आपका हाइपरटेंशन किस प्रकार से होता है, वो मैं आपको क्या करता हूँ, इसके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट, मैंने अभी बात की थी आपको थर्ड नंबर का जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो पढ़ा था आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ACE इनहिबिटर्स कैसे काम करती है कि ये क्या काम करेगी कि आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन जो सेकंड है इसमें क्या होगी, कन्वर्ट होने नहीं देगी। ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो क्या काम कर रहा था, आपका एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो काम कर रहा था कि आपके बीपी को क्या कर रहा था, इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो किस प्रकार से इंक्रीज करेगा, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, रास सिस्टम को समझना पड़ता है। अब ये रास सिस्टम क्या है, रास सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एंजियोटेंसिनोजन होता है वो किडनी से क्या आता है, रेनिन आता है, और ये दोनों रेनिन की सहायता से जो आपका एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब आपने एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ACE के द्वारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, अब ये जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या काम करेगा, इससे एंजियोटेंसिन थर्ड बनता है। ठीक है, और थर्ड के द्वारा जो आपका एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होने के कारण जो आपका एल्डोस्टेरोन है इसकी वजह से क्या होगा, वाटर एंड सोडियम का क्या होता है, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि इनका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाएगा। ज़्यादा होने का मतलब कि बॉडी आपके सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीशन ना कराते हुए उनका क्या करने लग जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आपका बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी का फ्लूइड किस में रहेगा, ब्लड में रहेगा, और उस ब्लड में रहने के कारण आपका जो ब्लड का अमाउंट है या ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करवा सकता है, आपका कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, और आपका अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा। आपके कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो जो देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही में जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है ये दो चीजें और करता है साथ में। पहली चीज कि जो आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स का मतलब कि ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है इन रिसेप्टर्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये क्या काम करवाते हैं, आपके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स में क्या काम करवाएगा, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, उनके अंदर स्पास्म करेगा, जिसकी वजह से आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर होता है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाइपरटेंशन। उसके कारण भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी आपका एंजियोटेंसिन सेकंड भी क्या काम करता है, ये भी आपके जो एल्डोस्टेरोन है उसका सिक्रेशन को क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। और एल्डोस्टेरोन का जो वर्क होता है वो वर्क सीधा सा है कि ये सोडियम एंड वाटर
क्या रिटेंशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ा तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन है जो देखने को मिलेगा। ये होता है आपका रास सिस्टम। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कंडीशन में। एंटी हाइपर ड्रग की कंडीशन में अगर अपन को इस हाइपरटेंशन को क्या करना है, ट्रीट करना है, तो इस ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन ने अभी 3rd नंबर का जो पढ़ा था वो पढ़ा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अपन ने क्या किया था कि इस स्टेप को यहाँ पे ही क्या करवा दिया था, स्टॉप करवा दिया था। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स अगर अपन ने किसके रूप में दी थी, मेडिसिन के रूप में दी थी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में दी थी। और इस ड्रग ने क्या काम किया था, इस ड्रग ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक दिया था, जिसकी वजह से, रोकने की वजह से अब ये जो आगे की प्रोसेस जो हो रही है ये प्रोसेस क्या होगी, नहीं हो पाएगी। और अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो आपका जो हाइपरटेंशन है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन 3rd नहीं बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगा, और अगर इसका लेवल नहीं बढ़ेगा तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन नहीं होगा और आपका हाइपरटेंशन है जो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड अगर अपन बात करते हैं कि ये सेकंड बात करते हैं कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स बाइंडर्स, ये भी अपन ड्रग के रूप में देते हैं, जिनको अपन एसीई इनहिबिटर्स के बाद में अपन इन ड्रग्स को क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ में आया? दोबारा से अगर मैं देखता हूँ, समझाता हूँ आपको कि आपने 3rd नंबर की सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन ने पढ़ा आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, आपने हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज किया। यूज करने के लिए आपको सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन किसको बोला जाता है, कि जब आपका ब्लड का प्रेशर 140/90 mmHg से अगर ज़्यादा आ रहा है, मोर देन आ रहा है, तो इस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन। फिर इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन ने बात की थी बीटा ब्लॉकर्स की। किसकी बात की थी? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ने क्या काम किया था? बीटा ब्लॉकर्स ने काम किया था कि साहब की हार्ट के जो मायोकार्डियल लेयर है, उस मायोकार्डियल लेयर के अंदर जो आपकी सेल्स होती है उनके ऊपर बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाते हैं, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे और उसकी हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो हम क्या कर रहे थे, इस ड्रग के रूप में बीटा ब्लॉकर्स दे रहे थे और बीटा रिसेप्टर्स को क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, जिनकी वजह से बीपी डिक्रीज हो रहा था। सेकेंड नंबर की अपन ने बात की थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आपकी जो स्मूथ मसल्स होती है हार्ट की, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कैल्शियम चैनल्स पाए जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल्स में कैल्शियम आयन का इंक्रीजमेंट होता है या इंक्रीज होते हैं तो उसके दौरान क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसके अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर। तो आपने उन चैनल्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी और आपका बीपी जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड नंबर की जब मैंने बात की थी तो थर्ड नंबर पे अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था एसीई इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका जब मोड ऑफ एक्शन देखा तो अपन ने देखा कि ये रास सिस्टम जो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर आपका जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है और उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इनहिबिट कर दिया अपन ने इसको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जो क्या काम कर रही है, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। तो इनहिबिट करने के कारण आपका जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में क्या नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे ये आगे वाली स्टेप प्रॉपर रूप से नहीं चल पाएगी और आपका हाइपरटेंशन है जो नहीं हो पाएगा और बीपी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन ने जो रास सिस्टम है उसको डिस्कस करने का प्रयास किया तो उसमें अगर अपन ने देखा कि आपके एंजियोटेंसिन नोजन किडनी से आता है आपका रेनिन, किडनी से आया रेनिन और रेनिन के साथ में मिलके ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में।
अब इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट होने के लिए आवश्यकता पड़ती है ACE की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम इस एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब इस एंजियोटेंसिन सेकंड के दो काम है। पहला काम कि ये क्या काम करता है कि आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेशन का मतलब कि जो आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स को क्या कर देगा, कन्वर्ट या एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से वो आपके क्या कंडीशन करवाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन करवाएगा। और उस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो इसका वर्क होता है वो वर्क है कि ये क्या काम करता है कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो एल्डोस्टेरोन का मेन जो काम होता है, मेन इफेक्ट जो पड़ेगा कि ये क्या काम करेगा, आपके सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज मतलब कि आपका सोडियम एंड वाटर को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट को नहीं करवा के आपका उसका क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपके फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस फ्लूइड के इंक्रीजमेंट होने के कारण आपका ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आपका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से आपको कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब अपन ने जब इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी तो उसमें थर्ड नंबर की अपन ने जब क्लासिफिकेशन देखा था उसमें देखा था आपने दी थी एंटी ACE इनिबिटर्स। ये क्या काम कर रही है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक रही है। इसके बाद की स्टेप प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी और ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ नंबर की जब अपन बात करेंगे तो बात करेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स बाइंडर्स ब्लॉकर्स। ये क्या काम करेंगी कि आपके इन जो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम कर रहा है, आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या कर रहा है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये क्या काम करेंगी, ड्रग्स इन रिसेप्टर्स को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन सेकेंड नंबर जो फोर्थ नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। फोर्थ नंबर का जो अपन क्लास डिस्कस करते हैं तो फोर्थ नंबर की आपकी क्लास है कि ये क्या कौन सी ड्रग्स आएगी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। जो आपके 81 रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या काम करती है, ब्लॉक करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट था उस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन सेकंड में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है ये दो कार्य करता है। पहला कार्य क्या करेगा कि ये आपके एल्डोस्टेरोन का लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा कि सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपको आपका फ्लूइड का लेवल आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज। और इस फ्लूइड के इंक्रीज होने के कारण आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण आपका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और आपको देखने को मिलता है हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ये तो हो गया इसका पहला वर्ग। दूसरा वर्ग जो इसका होता है वो क्या होता है कि जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है वो आपके जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जिनको बोला जाता है 81 रिसेप्टर्स। इन 81 रिसेप्टर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और इनके एक्टिवेशन से आपको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है,
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और इस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको देखने को मिलेगा बीपी इंक्रीज, मतलब हाइपरटेंशन। दो काम हो गए आपके जो किसके कारण से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के कारण से हो रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जो एंटी हाइपरटेंसिव का जो 4th क्लासिफिकेशन है उसके अंदर है कि आपको कौन सी ड्रग्स देनी है, ऐसी ड्रग्स देनी है जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जिसके अंदर अपन ड्रग्स काम में लेते हैं लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, कैंडिसार्टन, वालसार्टन और इर्बिसार्टन। जो आपकी ये ड्रग्स होती है ये क्या काम करेगी, आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को, जो इसको बोला जाता है 81 रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स को क्या करती है, ब्लॉक करने का कार्य करती है। अब जब ये ब्लॉक करेगी तो ये फंक्शन भी नहीं होगा और ये फंक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको 81 रिसेप्टर्स को अगर जब आप ब्लॉक करते हो तो ये क्या करेगा, आपके जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उनके अंदर क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब ये जो रिसेप्टर्स थे ये क्या काम कर रहे थे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहे थे, और जब आप इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करोगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा था इस कॉन्स्ट्रिक्शन को नहीं होने देगा और उन जो स्मूथ मसल्स है उनको क्या करवा देगा, रिलैक्स करवा देगा। सेकंड जो वर्क था इसका कि एल्डोस्टेरोन के लेवल को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से क्या कंडीशन देखने को मिल रही थी कि सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन का मतलब होता है कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब कि आपकी बॉडी से सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीशन नहीं होने दे रही थी, उसको वापस से आपकी बॉडी के अंदर ही रखना। रिटेंशन मतलब उसको रखना, तो ये क्या करवा रही थी, रिटेंशन करवाने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लूइड का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा, और कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से आपका बीपी है जो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में आपने कौन सी मेडिसिन दी, आपने दी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। अब इन ब्लॉकर्स ने क्या काम किया साहब, इनने इसके 81 रिसेप्टर्स, जो ये रिसेप्टर्स जो कार्य कर रहे थे इन कार्यों को आपने क्या करवा दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने की वजह से जो आपके मायोकार्डियल टिश्यू जो होते हैं, सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स बोल लो या टिश्यू बोल लो, जो हार्ट में पाए जाते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं आपके ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, जो ये कार्य करते हैं। पहला कार्य एल्डोस्टेरोन का लेवल को बढ़ाएंगे, दूसरा कार्य इनको एक्टिवेट करेंगे जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। ये कार्य क्या होंगे, ब्लॉक होंगे, जिसकी वजह से आपको जो आपके हार्ट की स्मूथ मसल्स है उनके अंदर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और अगर रिलैक्सेशन होगा, सीधा सा मतलब है अगर किसी चीज़ को अपन कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन को जब अपन डायलेशन के मोड में लाएंगे, रिलैक्स करेंगे, तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसने पहला काम किया कि आपको रिलैक्सेशन करवा दिया साहब। रिलैक्सेशन होने की वजह से आपके क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ। वैसोडाइलेशन होने की वजह से आपका क्या हुआ, बीपी को क्या कर दिया, इसने डिक्रीज कर दिया। सेकंड काम, इसके जब एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा था, अब आपने इसको ब्लॉक किया है तो ये क्या करेगा, प्रमोट कर देगा किसको, सोडियम एंड वाटर के एक्सक्रीशन को। अब ये क्या काम करेगा कि आपके सोडियम एंड वाटर को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है, आपका फ्लूइड जो है वो क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा, क्योंकि यूरिन की फॉर्म में जब आप सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट करवाओगे तो आपका फ्लूइड है जो क्या होगा, आपकी बॉडी से कम होगा, और कम होगा तो उसके कारण ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और आपका जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको जब अपन दोबारा देखते हैं, आपने जो अपनी 4th क्लास मेडिसिन ली, 4th क्लास का मतलब जो आपका 4th क्लासिफिकेशन था उसमें आपने दी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। इन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स ने क्या काम किया, आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को क्या करने का, ब्लॉक करने का काम किया। अब आपका जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है जो क्या काम कर रहा था, ये आपके 2 वर्क करता है। पहला वर्क आपके एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है उस लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से
आपके सोडियम एंड वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, डिटेंशन इंक्रीज हो जाता है और आपके फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस फ्लूइड के इंक्रीज होने के कारण आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में आपने ARB दिया तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ब्लॉक होगा। अगर ये फंक्शन ब्लॉक होता है तो आपके सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम जो बढ़ा था अब वो फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और आपकी जो हाइपरटेंशन की कंडीशन थी वो कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी, सही देखने को मिलेगी, वो कंडीशन आपकी ट्रीट हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो इसका फंक्शन था आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स का, वो काम था कि ये क्या काम कर रहा था, आपके जो मायोकार्डियल सेल्स है या जो मायोकार्डियल की स्मूथ मसल्स है या टिश्यूज है वहाँ पे पाए जाने वाला जो रिसेप्टर्स है उनको एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से आपको उन स्मूथ मसल्स में या उन स्मूथ टिश्यूज में आपको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, आपने इनको ब्लॉक किया तो इसने क्या काम किया, उस स्मूथ मसल्स को जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन था उसको क्या करवा दिया, रिलैक्स करवा दिया। रिलैक्स का मतलब उसको डायलेशन करवाया, डायलेशन करवा के आपके ब्लड प्रेशर को क्या लेके आया, नॉर्मल कंडीशन में है जो लेके आया। ठीक है, आपने आज अपन ने पढ़े एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में सबसे पहले अपन ने बात की हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को अपन नाम देते हैं हाइपरटेंशन। और इस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए जिस ड्रग का या जिन ड्रगों का अपन इस्तेमाल करते हैं या जिन एजेंटों का उपयोग में लाते हैं उन एजेंटों को अपन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहते हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर जब अपन ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा तो क्लासिफिकेशन में अपन ने सबसे पहले बात की बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स क्या कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स के अंदर अपन उसका जब मोड ऑफ एक्शन देखे, काम देखे, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या काम कर रहे थे कि आपकी जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियल सेल्स है उनके अंदर बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और वो बीटा रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं कि आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने का काम करते हैं। तो अपन ने ड्रग से उन बीटा रिसेप्टर्स को क्या किया, ब्लॉक किया और आपकी हार्ट रेट को डिक्रीज किया, जिसकी वजह से आपको हार्ट रेट कम देखने को मिली और आपकी हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उसको अपन ने क्या किया, नॉर्मल करने की कोशिश की। सेकेंड नंबर की जब अपन ने क्लासिफिकेशन किया तो सेकेंड नंबर की जो ड्रग आई वो आई आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपने क्या देखा कि जब आपकी जो स्मूथ मसल्स थी उनके अंदर क्या हो रहा था, कैल्शियम चैनल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को क्या कर लेते हैं, लेवल बढ़ाते हैं और कैल्शियम लेवल जब बढ़ता है तो आपका हार्ट के अंदर क्या बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपका क्या बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ती है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स दिए जिन्होंने उन कैल्शियम चैनल्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया और आपने कैल्शियम जो लेवल था उसको क्या किया, डिक्रीज किया। डिक्रीज करने से आपने हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको डिक्रीज किया और डिक्रीज करने के साथ ही आपका ब्लड प्रेशर है जो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। थर्ड नंबर पे अपन ने बात की थी एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उसको कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है और उस एंजाइम को अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की सहायता से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो अपन ने एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है वो क्या काम करवाता है, आपके बीपी को इंक्रीज करवाता है। आ गई बात समझ में? इंक्रीज करवाने के साथ ही वो दो काम और करता है। पहला काम आपके एल्डोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करवाएगा और सेकंड काम आपके अंदर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन को करवाएगा, एटी रिसेप्टर्स को एक्टिवेशन करके। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपने एसीई इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया और उन एसीबी इनहिबिटर्स ने क्या काम किया कि एंजियोटेंसिन को
फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बनने से रोका, वो स्टेप रुकी तो आगे की स्टेप ऑटोमेटिक रुकेगी। तो आगे की स्टेप में बीपी बढ़ रहा था तो अब बीपी क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड जो एटी रिसेप्टर्स थे जिनको कौन एक्टिवेशन कर रहा था, एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट तक ही इस स्टेप को जा रहे हैं, इसके आगे जो आपका एसी ही जो काम कर रहा है उस काम को अपन क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिससे अपन क्या करवा सकते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की जब अपन ने बात की तो फोर्थ नंबर में अपन ने देखा कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स दिए साहब। अब ये ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग्स अपन ने ली, लोसार्टन ली, टेलमिसार्टन ली, ओल्मिसार्टन ली, कैंडिसार्टन ली, वालसार्टन ली और इर्बिसार्टन ली। ये जो ड्रग्स है ये क्या काम करती है कि जो ये 81 रिसेप्टर्स, 81 रिसेप्टर्स बोले तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर्स जो आपके मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर क्या होता है, पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, पहला काम करते हैं कि ये एल्डोस्टेरोन के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन या रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ ही आपका फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। फ्लूइड के लेवल बढ़ने से आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड जो इसका वर्क है कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और इन एक्टिवेशन की वजह से आपको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपका बीपी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन 81 रिसेप्टर्स को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स ड्रग के द्वारा क्या करवाते हैं, ब्लॉक करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको वैसोकुलर स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड चीज, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा नहीं तो आपका सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन आपकी बॉडी करवाने लग जाएगी, फ्लूइड के लेवल को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और जिससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा और आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और आपका बीपी है जो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में अपन 5th नंबर के जो आपका क्लासिफिकेशन है उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव के जब 5th नंबर का अपन जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर अपन जो ड्रग्स यूज में करते हैं उसको बोला जाता है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स मतलब जो आपके कॉन्स्ट्रिक्शन या वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो आपके प्रेशर बढ़ा है उस प्रेशर को, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैसोडाइलेटर्स देते हैं। अब ये जो वैसोडाइलेटर्स होगी ये क्या काम करवाएगी, उस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को ट्रीट करेगी और उस कॉन्स्ट्रिक्शन को रिमूव करके उस कंडीशन को वैसोडाइलेशन का काम करवाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपन वैसोडाइलेटर्स में कौन कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं, हाइड्रेलाजीन और मिनॉक्सिडिल। ठीक है, ये दो आपकी क्या होती है, वैसोडाइलेटर्स होती है, जो क्या काम करवाएगी, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जो कंडीशन उत्पन्न हुई है या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपके क्या हुई है, अगर हाइपरटेंशन हुआ है तो उस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए अपन देते हैं वैसोडाइलेटर्स टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो क्या काम करवाएगी, आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो मसल्स है उन मसल्स को क्या करवाएगी, रिलैक्स करवाएगी। रिलैक्स होंगे तो उसके अंदर वैसोडाइलेशन होगा, और वैसोडाइलेशन होने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है जो इंक्रीज हुआ था कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, अब वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायलेटर से 6th नंबर की जब अपन बात करते हैं तो 6th नंबर में अपन देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का सीधा सा मतलब है कि अपन ये यूरिनरी सिस्टम्स में भी काम में लेते हैं कि जब अपन को आपकी बॉडी से जब फ्लूइड का लॉस करवाना हो, फ्लूइड एक्सक्रीशन करवाना हो अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है आपकी बॉडी में तो उस फ्लूइड को अगर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं तो अपन कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर अपन काम में लेते हैं फ्रोसेमाइड, एमाइलोराइड और थियाजिड। ये क्या करवाएंगे, ये ड्रग्स आपके
सोडियम एंड वाटर को यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से क्या करवाएगी, बाहर निकलवाएगी, एक्सक्रीट आउट करवाएगी, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिससे आपका ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और आपका बीपी आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब आपकी हाइपरटेंशन जो हुई थी, अगर वो हाइपरटेंशन आपके अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की अगर वजह से हुई है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि आपके जो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, अगर उसके अंदर क्या आ जाए, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाए। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब अगर उस ब्लड को प्रॉपर रूप से उस ल्यूमन के अंदर वो मेंटेन साइज क्या हो जाए, कम हो जाए, साइज कम हो जाए, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो ब्लड का उस वाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे जो ब्लड बह रहा है वो इस वाल के ऊपर क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो जो देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, या डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में से कौन सी क्लास की ड्रग देते हैं, वैसोडाइलेटर्स टाइप की ड्रग देते हैं, जो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करती है, रिमूव करके इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या करवाएगी, डायलेशन करवाएगी, डायलेशन से क्या करवाएगी, डिक्रीज बीपी को डिक्रीज करवाएगी। ठीक है। 6 नंबर की जब अपन डायरेटिक्स टाइप है, डायरेटिक्स देते हैं, डायरेटिक्स में अपन देंगे फ्रोसेमाइड, अमाइलोराइड और थियाज़ाइड। ये ड्रग्स क्या काम करेगी, ये ड्रग्स आपके सोडियम एंड वाटर का जो लॉस है उसको क्या करवाएगी, इंक्रीज करवाएगी। किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में आपके सोडियम एंड वाटर को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाएगी, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कम होने के कारण आपका कार्डियक आउटपुट है वो कम होगा, और कम होने से आपका बीपी है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन ने आज की क्लास में एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है उसको डिस्कस किया। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर अपन ने सबसे पहले कंडीशन देखी हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन का मतलब था कि जब आपका ब्लड प्रेशर किससे ज़्यादा हो, 140/90 mmHg से अगर ज़्यादा हो, तो इस टर्म को या इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं हाइपरटेंशन का। इस हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए जिन ड्रग का या जिन एजेंटों का उपयोग किया जाता है, उन ड्रग को या उन एजेंट्स को अपन नाम देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इस ड्रग के अंदर अपन ने 6 क्लास या 6 क्लासिफिकेशन, 6 टाइप की क्लासिफिकेशन को क्या किया, डिस्कस किया। जिसमें फर्स्ट अपन ने बात की थी बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स का मतलब हो गया कि इन बीटा ब्लॉकर्स ने क्या काम किया, आपके हार्ट के अंदर आपके मायोकार्डियल जो सेल्स पाई जाती है उनके अंदर बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उन बीटा रिसेप्टर्स को क्या किया, ब्लॉक किया, और ब्लॉक करवा के आपके बीपी को क्या करवाया, डिक्रीज करवाया। सेकेंड नंबर की जब अपन ने क्लास की बात की तो उसमें पढ़ा अपन ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके हार्ट की जो स्मूथ मसल्स होती है उन स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम चैनल्स पाए जाते हैं। इन कैल्शियम चैनल्स में क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, कैल्शियम आयन्स को क्या करते हैं, उनका लेवल बढ़ाते हैं, और कैल्शियम क्या काम करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है। ठीक है। तो आपने इन कैल्शियम चैनल्स को क्या किया, ब्लॉक किया। ब्लॉक करके आपने किस कंडीशन को ट्रीटमेंट किया, हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीटमेंट किया और बीपी को डिक्रीज किया। 3rd नंबर की क्लास की बात करता हूं तो अपन ने एक नाम लिया ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है आपके रस सिस्टम के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी ACE इनहिबिटर, ACE की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की। इस एंजाइम की सहायता से एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है, जो अपन ने डिस्कस कर लिया। एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है
वो आपके दो वर्क करता है। पहला वर्क एल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, सेकंड वर्क जो करता है वो काम करता है जो आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेशन करने का काम करता है, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। इन कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए आपने ACE इनहिबिटर्स को उपयोग लिया। फोर्थ नंबर की जब अपन ने बात की तो अपन ने बात की एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि जब आपका एंजियोटेंसिन सेकंड आपके एल्डोस्टेरोन लेवल को बढ़ा रहा है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या काम करते हैं? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देते हैं, जो उसके फंक्शंस को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। फिफ्थ नंबर पे अपन ने बात की वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स क्या काम करेगी? अगर आपके स्मूथ मसल्स में, आपकी वेसल्स की स्मूथ मसल्स या आपकी हार्ट की स्मूथ मसल्स में अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस अगर हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर आपको BP बढ़ा हुआ दिख रहा है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ रही है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपने क्या दिया था? वैसोडाइलेटर्स दिए, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट क्या हुआ? आपका BP डिक्रीज हुआ। हाइपरटेंशन की कंडीशन को अपन ने क्या किया? ट्रीटमेंट किया। 6 नंबर की ड्रग जो क्लासिफिकेशन में थी वो अपनी थी डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स क्या काम करती है? डायूरेटिक्स काम करती है कि आपके बॉडी का अगर फ्लूइड लेवल ज़्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको कार्डियक आउटपुट आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके हाइपरटेंशन की कंडीशन को जो उत्पन्न हुई है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको आपकी बॉडी से उस फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए अपन काम में लेते हैं डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक्स क्या काम करती है? आपके बॉडी से फ्लूइड का लॉस करवाती है, जिससे आपका बॉडी का फ्लूइड का लेवल जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद साथ ही आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, और अगर आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो आपका BP जो होगा आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब्स, लाइक्स एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को इसको बेनिफिशियल होगा। ऐसी मोस्ट ऑफ क्लास हमारे सारे स्टाफ जो भी टीचर्स हैं वो आपके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोचिंग दौसा में गणेशपुरा रोड नेहा कॉलोनी पे वर्तमान में चल रही है, जिसमें हमारे हर विषय के बैच चल रहे हैं। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर, GNM सेकेंड ईयर, GNM फर्स्ट ईयर एंड जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों के मेन एग्ज़ाम में अगर किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर कोई बैक लगी है, तो हम बैक वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक स्पेशल बैच चला रहे हैं। अगर तो आपको ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करें, पढ़िए। आपके लिए हर रोज़ हम 2 क्लास डालते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर टॉपिक इन वीडियोस के अंदर हम कवर करें। और अगर आपको ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना है तो हमारे संपर्क नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 820 997 9171। इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर 9664139662। इन दोनों नंबर पे आप संपर्क करें। आप हमारी कोचिंग संस्था पे आइए और हमसे जुड़ने के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क करके आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके हिसाब से आपके लिए जो भी बेस्ट होगा हम आपको देने के लिए हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।